दैनिक बाइबल पठन दिन 35। पुराना नियम, जॉब 33, जॉब 34। किंतु अय्यूब, अब मेरा संदेश सुन, उन बातों पर ध्यान दे जिनको मैं कहता हूँ। मैं अपनी बात शीघ्र ही कहने वाला हूँ, मैं अपनी बात कहने को लगभग तैयार हूँ। मन मेरा सच्चा है सो मैं सच्चा शब्द बोलूँगा। उन बातों के बारे में जिनको मैं जानता हूँ मैं सत्य कहूँगा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझको बनाया है, मुझे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर से जीवन मिलता है। अय्यूब, सुन और मुझे उत्तर दे यदि तू सोचता है कि तू दे सकता है। अपने उत्तरों को तैयार रख ताकि तू मुझसे तर्क कर सके। परमेश्वर के सम्मुख हम दोनों एक जैसे हैं और हम दोनों को ही उसने मिट्टी से बनाया है। अय्यूब, तू मुझसे मत डर, मैं तेरे साथ कठोर नहीं होऊंगा। किंतु अय्यूब, मैंने सुना है कि तू ये कहा करता है, तूने कहा था कि मैं अय्यूब दोषी नहीं हूँ, मैंने पाप नहीं किया अथवा मैं कुछ भी अनुचित नहीं करता हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ। यद्यपि मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया तो भी परमेश्वर ने कुछ खोट मुझ में पाया है। परमेश्वर सोचता है कि मैं अय्यूब उसका शत्रु हूँ। इसलिए परमेश्वर मेरे पैरों में काट डालता है, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह देखता रहता है। किंतु अय्यूब, मैं तुझको निश्चय के साथ बताता हूँ कि तू इस विषय में अनुचित है। क्योंकि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति से अधिक जानता है। अय्यूब, तू क्यों शिकायत करता है और क्यों परमेश्वर से बहस करता है? तू क्यों शिकायत करता है कि परमेश्वर तुझे हर उस बात के विषय में जो वह करता है स्पष्ट क्यों नहीं बताता है? किंतु परमेश्वर निश्चय ही हर उस बात को जिसको वह करता है स्पष्ट कर देता है। परमेश्वर अलग अलग रीति से बोलता है किंतु लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। संभव है कि परमेश्वर स्वप्न में लोगों के कान में बोलता हो अथवा किसी दिव्यदर्शन में रात को जब वे गहरी नींद में हों। जब परमेश्वर की चेतावनियां सुनते हैं तो बहुत डर जाते हैं। परमेश्वर लोगों को बुरी बातों को करने से रोकने को सावधान करता है और उन्हें अहंकारी बनने से रोकने को। परमेश्वर लोगों को मृत्यु के देश में जाने से बचाने के लिए सावधान करता है। परमेश्वर मनुष्य को नाश से बचाने के लिए ऐसा करता है। अथवा कोई व्यक्ति परमेश्वर की वाणी तब सुन सकता है जब वह बिस्तर में पड़ा हो और परमेश्वर के दंड से दुख भोगता हो। परमेश्वर पीड़ा से उस व्यक्ति को सावधान करता है। चेक वो व्यक्ति इतनी गहन पीड़ा में होता है कि उसकी हड्डियां दुखती है। फिर ऐसा व्यक्ति कुछ खा नहीं पाता। उस व्यक्ति को पीड़ा होती है इतनी अधिक कि उसको सर्वोत्तम भोजन भी नहीं भाता। उसके शरीर का क्षय तब तक होता जाता है जब तक वह कंकाल मात्र नहीं हो जाता और उसकी सब हड्डियां दिखने नहीं लग जाती। ऐसा व्यक्ति मृत्यु के देश के निकट होता है और उसका जीवन मृत्यु के निकट होता है। किंतु हो सकता है कि कोई स्वर्गदूत हो जो उसके उत्तम चरित्र की साक्षी दे। परमेश्वर के पास हजारों ही स्वर्गदूत हैं। फिर वो स्वर्गदूत उस व्यक्ति के अच्छे काम बताएगा। वो स्वर्गदूत उस व्यक्ति पर दयालु होगा। वह दूत परमेश्वर से कहेगा, इस व्यक्ति की मृत्यु के देश से रक्षा हो। इसका मूल्य चुकाने को एक राह मुझको मिल गई है। फिर व्यक्ति की देह जवान और सुदृढ़ हो जाएगी। वो व्यक्ति वैसा ही हो जाएगा जैसा वह तब था जब वह जवान था। वो व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करेगा और परमेश्वर उसकी स्तुति का उत्तर देगा। वो फिर परमेश्वर को वैसा ही पाएगा जैसे वह उसकी उपासना करता है और वह अति प्रसन्न होगा, क्योंकि परमेश्वर उसे निरपराध घोषित करके पहले जैसा जीवन कर देगा। फिर वो व्यक्ति लोगों के सामने स्वीकार करेगा। वह कहेगा, मैंने पाप किए थे, भले को बुरा मैंने किया था, किंतु मुझे इससे क्या मिला? परमेश्वर ने मृत्यु के देश में गिरने से मेरी आत्मा को बचाया। मैं और अधिक जीऊंगा और फिर से जीवन का रस लूंगा। परमेश्वर व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार करता है, उसको सावधान करने को और उसकी आत्मा को मृत्यु के देश से बचाने को। ऐसा व्यक्ति फिर जीवन का रस लेता है। अय्यूब, ध्यान दे मुझ पर, तू बात मेरी सुन, तू चुप रह और मुझे कहने दे। अय्यूब, यदि तेरे पास कुछ कहने को है तो मुझको उसको सुनने दे। आगे बढ़ और बता, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष देखना चाहता हूँ। अय्यूब, यदि तुझे कुछ नहीं कहना है तो तू मेरी बात सुन। चुप रह, मैं तुझको बुद्धिमान बनना सिखाऊंगा। फिर एलीहू ने बात को जारी रखते हुए कहा, अरे ओ विवेकी पुरुषों, तुम ध्यान से सुनो जो बातें मैं कहता हूँ। अरे ओ चतुर लोगों, मुझ पर ध्यान दो। कान उन सबको परखता है जिनको वह सुनता है, ऐसे ही जीभ जिस खाने को छूती है उसका स्वाद पता करती है। सो आओ इस परिस्थिति को परखें और स्वयं निर्णय करें कि उचित क्या है। हम साथ साथ सीखेंगे कि क्या खरा है। अय्यूब ने कहा,
मैं निर्दोष हूँ, किंतु परमेश्वर मेरे लिए निष्पक्ष नहीं है। मैं अच्छा हूँ लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं बुरा हूँ। वे सोचते हैं कि मैं एक झूठा हूँ और चाहे मैं निर्दोष भी होऊं फिर भी मेरा घाव नहीं भर सकता। अय्यूब के जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका मुख परमेश्वर की निंदा से भरा रहता है। अय्यूब बुरे लोगों का साथी है और अय्यूब को बुरे लोगों की संगत भाती है। क्योंकि अय्यूब कहता है, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानने का जतन करता है तो इससे उस व्यक्ति का कुछ भी भला न होगा। अरे उन लोगों जो समझ सकते हो, तो मेरी बात सुनो, परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करता है। सर्वशक्तिशाली परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करेगा। परमेश्वर व्यक्ति को उसके किए कर्मों का फल देगा। वो लोगों को जो मिलना चाहिए देगा। ये सत्य है, परमेश्वर कभी बुरा नहीं करता है। सर्वशक्तिशाली परमेश्वर सदा निष्पक्ष रहेगा। परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है, धरती का अधिकारी, उसे किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया। किसी भी व्यक्ति ने उसे इस समूचे जगत का उत्तरदायित्व नहीं दिया। यदि परमेश्वर निश्चय कर लेता कि लोगों से आत्मा और प्राण ले ले, तो धरती के सभी व्यक्ति मर जाते, फिर सभी लोग मिट्टी बन जाते। यदि तुम लोग विवेकी हो तो तुम उसे सुनोगे जिसे मैं कहता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो न्याय से घृणा रखता है शासक नहीं बन सकता। अय्यूब, तू क्या सोचता है? क्या तू उस उत्तम और सुदृढ़ परमेश्वर को दोषी ठहरा सकता है? केवल परमेश्वर ऐसा है जो राजाओं से कहा करता है कि तुम बेकार के हो। परमेश्वर मुखियों से कहा करता है कि तुम दुष्ट हो। परमेश्वर प्रमुखों से अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक प्रेम नहीं करता, और परमेश्वर धनिकों की अपेक्षा गरीबों से अधिक प्रेम नहीं करता है। क्योंकि सभी परमेश्वर ने रचा है। संभव है रात में कोई व्यक्ति मर जाए, परमेश्वर बहुत शीघ्र ही लोगों को रोगी करता है और वे प्राण त्याग देते हैं। परमेश्वर बिना किसी जतन के शक्तिशाली लोगों को उठा ले जाता है, और कोई भी व्यक्ति उन लोगों को मदद नहीं दे सकता है। व्यक्ति जो करता है परमेश्वर उसे देखता है। व्यक्ति जो भी चरण उठाता है परमेश्वर उसे जानता है। कोई जगह अंधेरे से भरी हुई नहीं है, और कोई जगह ऐसी नहीं है जहां इतना अंधेरा हो कि कोई भी दुष्ट व्यक्ति अपने को परमेश्वर से छिपा पाए। किसी व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है कि वह परमेश्वर से न्यायालय में मिलने का समय निश्चित करे। परमेश्वर को प्रश्नों के पूछने की आवश्यकता नहीं, किंतु परमेश्वर बलशालियों को नष्ट करेगा और उनके स्थान पर किसी और को बैठाएगा। सो परमेश्वर जानता है कि लोग क्या करते हैं, इसलिए परमेश्वर रात में दुष्टों को हराएगा और उन्हें नष्ट कर देगा। परमेश्वर बुरे लोगों को उनके बुरे कर्मों के कारण नष्ट कर देगा और बुरे व्यक्ति के दंड को वह सबको देखने देगा। क्योंकि बुरे व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा मानना छोड़ दिया और वे बुरे व्यक्ति परवाह नहीं करते हैं उन कामों को करने की जिनको परमेश्वर चाहता है। उन बुरे लोगों ने गरीबों को दुख दिया और उनको विवश किया परमेश्वर को सहायता हेतु पुकारने को। गरीब सहायता के लिए पुकारता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। किंतु यदि परमेश्वर ने गरीब की सहायता न करने का निर्णय लिया तो कोई व्यक्ति परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकता है। यदि परमेश्वर उनसे मुख मोड़ता है तो कोई भी उसको नहीं पा सकता है। परमेश्वर जातियों और समूची मानवता पर शासन करता है। तो फिर एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के विरुद्ध है और लोगों को छलता है, तो परमेश्वर उसे राजा बनने नहीं दे सकता है। संभव है कि कोई परमेश्वर से कहे कि मैं अपराधी हूं और फिर मैं पाप नहीं करूंगा। हे परमेश्वर, तू मुझे वे बातें सिखा जो मैं नहीं जानता हूं। यदि मैंने कुछ बुरा किया तो फिर मैं उसको नहीं करूंगा। किंतु अय्यूब, जब तू बदलने को मना करता है तो क्या परमेश्वर तुझे वैसा प्रतिफल दे जैसा प्रतिफल तू चाहता है? ये तेरा निर्णय है, यह मेरा नहीं है। तू ही बता कि तू क्या सोचता है। कोई भी व्यक्ति जिसमें विवेक है और जो समझता है वह मेरे साथ सहमत होगा। कोई भी विवेकी जन जो मेरी सुनता वह कहेगा, अय्यूब अबोध व्यक्ति के जैसी बातें करता है। जो बातें अय्यूब करता है उनमें कोई तथ्य नहीं। मेरी यह इच्छा है कि अय्यूब को परखने को और भी अधिक कष्ट दिए जाए। क्योंकि अय्यूब हमें ऐसा उत्तर देता है जैसा कोई दुष्ट जन उत्तर देता हो। अय्यूब पाप पर पाप किए जाता है और उस पर उसने बगावत की। तुम्हारे ही सामने वह परमेश्वर को बहुत बहुत बोलकर कलंकित करता रहता है। नया नियम, मैथ्यू चैप्टर 23:1 से 39। यीशु ने फिर अपने शिष्यों और भीड़ से कहा, उसने कहा, यहूदी धर्मशास्त्री और फरीसी मूसा के विधान की व्याख्या के अधिकारी हैं। इसलिए जो कुछ वे कहें उस पर चलना और उसका पालन करना। किंतु जो वे करते हैं वो मत करना।
मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि वे बस कहते हैं पर करते नहीं हैं। वे लोगों के कंधों पर इतना बोझ लाद देते हैं कि वे उसे उठाकर चल ही न सकें और लोगों पर दबाव डालते हैं कि वे उसे लेकर चलें, किंतु वे स्वयं उनमें से किसी पर भी चलने के लिए पांव तक नहीं हिलाते। वे अच्छे कर्म इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें देखें। वास्तव में वे अपने ताबीज़ों और पोशाकों की झालरों को इसलिए बड़े से बड़ा करते रहते हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझें। वे उत्सवों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पाना चाहते हैं। आराधनालयों में उन्हें प्रमुख आसन चाहिए। बाजारों में वे आदर के साथ नमस्कार कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उन्हें रब्बी कहकर संबोधित करें। किंतु तुम लोगों से अपने आप को रब्बी मत कहलवाना, क्योंकि तुम्हारा सच्चा गुरु तो बस एक है और तुम सब केवल भाई बहन हो। धरती पर लोगों को तुम अपने में से किसी को भी पिता मत कहने देना, क्योंकि तुम्हारा पिता तो बस एक ही है और वह स्वर्ग में है। नहीं लोगों को तुम अपने को स्वामी कहने देना, क्योंकि तुम्हारा स्वामी तो बस एक ही है और वह मसीह है। तुम में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होगा जो तुम्हारा सेवक बनेगा। जो अपने आप को उठाएगा उसे नीचा किया जाएगा और जो अपने आप को नीचा बनाएगा उसे उठाया जाएगा। अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लोगों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। न तो तुम स्वयं उसमें प्रवेश करते हो और न ही उनको जाने देते हो जो प्रवेश के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अरे कपटी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम किसी को अपने पंथ में लाने के लिए धरती और समुद्र पार कर जाते हो, और जब वो तुम्हारे पंथ में आ जाता है तो तुम उसे अपने से भी दुगुना नरक का पात्र बना देते हो। अरे अंधे रहनुमाओं, तुम्हें धिक्कार है जो कहते हो यदि कोई मंदिर की सौगंध खाता है तो उसे उस शपथ को रखना आवश्यक नहीं है, किंतु यदि कोई मंदिर के सोने की शपथ खाता है तो उसे उस शपथ का पालन आवश्यक है। अरे अंधे मूर्खों, बड़ा कौन है, मंदिर का सोना या वो मंदिर जिसने उस सोने को पवित्र बनाया? तुम ये भी कहते हो यदि कोई वेदी की सौगंध खाता है तो कुछ नहीं, किंतु यदि कोई वेदी पर रखे चढ़ावे की सौगंध खाता है तो वह अपनी सौगंध से बंधा है। अरे अंधो, कौन बड़ा है, वेदी पर रखा चढ़ावा या वो वेदी जिससे वह चढ़ावा पवित्र बनता है? इसलिए यदि कोई वेदी की शपथ लेता है तो वह वेदी के साथ वेदी पर जो रखा है उस सब की भी शपथ लेता है। वो जो मंदिर है उसकी भी शपथ लेता है। वो मंदिर के साथ जो मंदिर के भीतर है उसकी भी शपथ लेता है। और वह जो स्वर्ग की शपथ लेता है वह परमेश्वर के सिंहासन के साथ जो उस सिंहासन पर विराजमान है उसकी भी शपथ लेता है। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हारा जो कुछ है तुम उसका 10वां भाग, यहाँ तक कि अपने पुदीने, सौंफ और जीरे तक के 10वें भाग को परमेश्वर को देते हो। फिर भी तुम व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातों यानी न्याय, दया और विश्वास का तिरस्कार करते हो। तुम्हें उन बातों की उपेक्षा किए बिना इनका पालन करना चाहिए था। ओ अंधे रहनुमाओं, तुम अपने पानी से मच्छर तो छानते हो पर ऊंट को निगल जाते हो। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम अपनी कटोरियां और थालियां बाहर से तो धोकर साफ करते हो पर उनके भीतर जो तुमने छल कपट या अपने लिए रियासत में पाया है भरा है। अरे अंधे फरीसियों, पहले अपने प्याले को भीतर से मांजो ताकि भीतर के साथ वह बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम्हें धिक्कार है। तुम लिपि पुती समाधि के समान हो जो बाहर से तो सुंदर दिखती हैं किंतु भीतर से मरे हुओं की हड्डियों और हर तरह की अपवित्रता से भरी होती हैं। ऐसे ही तुम बाहर से तो धर्मात्मा दिखाई देते हो किंतु भीतर से छलकपट और बुराई से भरे हुए हो। अरे कपटी यहूदी धर्मशास्त्रियों और फरीसियों, तुम नबियों के लिए स्मारक बनाते हो और धर्मात्माओं की कब्रों को सजाते हो और कहते हो कि यदि तुम अपने पूर्वजों के समय में होते तो नबियों को मारने में उनका हाथ नहीं बटाते। मतलब ये कि तुम मानते हो कि तुम उनकी संतान हो जो नबियों के हत्यारे थे। सो जो तुम्हारे पुरखों ने शुरू किया उसे पूरा करो। अरे सांपों और नागों की संतानों, तुम कैसे सोचते हो कि तुम नरक भोगने से बच जाओगे? इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं तुम्हारे पास नबियों, बुद्धिमानों और गुरुओं को भेज रहा हूं। तुम उनमें से बहुतों को मार डालोगे और बहुतों को क्रूस पर चढ़ाओगे। कुछ एक को तुम अपनी आराधनालयों में कोड़े लगवाओगे और एक नगर से दूसरे नगर उनका पीछा करते फिरोगे। परिणामस्वरूप निर्दोष हाबील से लेकर बिरिक्याह के बेटे जकरयाह तक जिसे तुमने मंदिर के गर्भगृह और वेदी के बीच मार डाला था, हर निरपराध व्यक्ति की हत्या का दंड तुम पर होगा।
मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इस सब कुछ के लिए इस पीढ़ी के लोगों को दंड भोगना होगा। ओ यरूशलेम, यरूशलेम, तू वह है जो नबियों की हत्या करता है और परमेश्वर के भेजे दूतों को पत्थर मारता है। मैंने कितनी बार चाहा है कि जैसे कोई मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा कर लेती है, वैसे ही मैं तेरे बच्चों को एकत्र कर लूं, किंतु तुम लोगों ने नहीं चाहा। अब तेरा मंदिर पूरी तरह उजड़ जाएगा। सचमुच मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे तब तक फिर नहीं देखोगे जब तक तुम यह नहीं कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आ रहा है। भजन संहिता, साम चैप्टर 18:25 से 36। हे यहोवा, तू विश्वसनीय लोगों के साथ विश्वसनीय और खरे लोगों के साथ तू खरा है। हे यहोवा, तू विश्वसनीय लोगों के साथ विश्वसनीय और खरे लोगों के साथ तू खरा है। हे यहोवा, शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़ों के साथ तू तिछा बनता है, किंतु तू नीच और कुटिल जनों से भी चतुर है। हे यहोवा, तू नम्र जनों के लिए सहाय है, किंतु जिनमें अहंकार भरा है उन मनुष्यों को तू बड़ा नहीं बनने देता। हे यहोवा, तू मेरा जलता दीप है। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरे अहंकार को ज्योति में बदलता है। हे यहोवा, तेरी सहायता से मैं सैनिकों के साथ दौड़ सकता हूँ। तेरी ही सहायता से मैं शत्रुओं के प्राचीर लांघ सकता हूँ। परमेश्वर के विधान पवित्र और उत्तम हैं और यहोवा के शब्द सत्यपूर्ण होते हैं। वो उसको बचाता है जो उसके भरोसे हैं। यहोवा को छोड़ बस और कौन परमेश्वर है, मात्र हमारे परमेश्वर के और कौन चट्टान है। मुझको परमेश्वर शक्ति देता है, मेरे जीवन को वो पवित्र बनाता है। परमेश्वर मेरे चरणों को हिरण की सी तीव्र गति देता है। वो मुझे स्थिर बनाता और मुझे चट्टानी शिखरों से गिरने से बचाता है। हे यहोवा, मुझको सिखा कि युद्ध मैं कैसे लड़ूं। वह मेरी भुजाओं को शक्ति देता है जिससे मैं कांसे के धनुष की डोरी खींच सकूं। हे परमेश्वर, अपनी ढाल से मेरी रक्षा कर। तू मुझको अपनी दाहिनी भुजा से अपनी महान शक्ति प्रदान करके सहारा दे। हे परमेश्वर, तू मेरे पांवों को और टखनों को दृढ़ बना ताकि मैं तेजी से बिना लड़खड़ाहट के बढ़ चलूं। हे परमेश्वर, तू मेरे पांवों को और टखनों को दृढ़ बना ताकि मैं तेजी से बिना लड़खड़ाहट के बढ़ चलूं। कृपा में पिता, हम तेरे पवित्र जीवन के लिए विस्तृत निर्देशों और उस गंभीरता पर चमत्कृत हैं जिसके साथ तू हमें शुद्धता की खोज के लिए बुलाता है। जैसे हम यीशु के 12 प्रेरितों के चयन और उनकी प्राथमिकताओं के संदेश पर विचार करते हैं, हमें अपनी जिंदगियों की जांच करने में सहायता कर। हमें बुद्धि दे कि हम अपने घर को तेरे वचन की चट्टान पर बनाएं और ऐसा विश्वास दें जो तेरे कहे पर कार्य करता हो। हम केवल सुनने वाले न हों, बल्कि वचन के कर्ता बने और आज्ञाकारिता के द्वारा तुझसे अपने प्रेम को प्रदर्शित करें। हम जो कुछ भी करें, वह हमारे प्रभु और राजा यीशु मसीह को सम्मान दे। आमीन।